18 फरवरी 2017 को इंडियन मीडिया पर एक ऐसी ब्रेकिंग न्यूज आती है जिससे ना सिर्फ एक तरफ साउथ फिल्म इंडस्ट्री का हर एक्टर एक्ट्रेस जो है वो हिल के रह जाती है, बल्कि साउथ फिल्में देखने वाले आप और मेरे जैसे कई लोग जो हैं वो गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हो जाते हैं। पूरी की पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री जो है वो भी इसी बारे में ही बात कर रही होती है। हर कोई इसी चीज पर बात कर रहा था कि साउथ फिल्म इंडस्ट्री की इतनी बड़ी एक्ट्रेस के साथ कोई इतना भयानक सलूक कैसे कर सकता है। और फिर इस इंसिडेंट की मीडिया, सोशल मीडिया, हर तरफ गूंज जो है वो सुनाई देती है और हर कोई इसके बारे में बात करता है। और इस केस में ऐसे ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, लगता है जैसे कोई क्राइम सस्पेंस थ्रिलर मूवी चल रही हो। तो चलिए बगैर कोई वक्त जाया किए स्टोरी को शुरू से शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। 17 फरवरी 2017 की रात 9 बजे साउथ फिल्म इंडस्ट्री की बहुत बड़ी सुपरस्टार भावना मेनन जो है वो अपने ड्राइवर के साथ गाड़ी में जा रही होती हैं। पीछे से एक गाड़ी आकर उनकी गाड़ी में ठुकती है बहुत बुरे तरीके से। इससे पहले कि भावना कुछ समझ पाती, 3-4 नकाबपोश लोग जो हैं वो उसकी गाड़ी में एंटर हो जाते हैं। एक तरफ तो वो ड्राइवर को मारते पीटते हैं जिससे ड्राइवर तो डर के भाग जाता है और भावना काबू आ जाती है। इनके कुछ और साथी जो हैं वो भी गाड़ी में बैठ जाते हैं और ये भावना को किडनैप कर लेते हैं, फिर उसे अबडक्ट करते हैं, असॉल्ट करते हैं बहुत बुरे तरीके से और उस चीज की वीडियो बनाते हैं। भावना अपने तय पूरी कोशिश करती है कि वो उन दरिंदों के जाल से किसी तरह बचकर निकल जाए, मगर वो इसमें कामयाब नहीं हो पाती। उनमें से एक बंदा जो वीडियो बना रहा होता है, भावना उस पर झपटती है लेकिन वो मोबाइल तो नहीं पकड़ पाती, बट उसके मुंह से जब नकाब हटता है तो भावना बिल्कुल शॉक होकर रह जाती है कि ये साउथ फिल्म इंडस्ट्री का एक ड्राइवर था, किसी बहुत बड़े एक्टर का, जो सेट पर देखा गया था कई दफा। खैर 1.5-2 घंटे जो है भावना उनके जुल्म का शिकार होती है और उसके बाद वो उसे सड़क किनारे फेंक कर वहां से भाग जाते हैं। भावना वहां से उठती है, अपने एक डायरेक्टर दोस्त के पास जाती है, हिम्मत करती है और उससे मशवरा करती है। वो उसे दिलासा देता है, हौसला देता है और पुलिस केस करने का मशवरा देता है। ये दोनों जाते हैं, पुलिस में एफआईआर कटवाते हैं। पुलिस जब उस पर्सल सुनी नामी ड्राइवर और उसके साथियों के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज कर लेते हैं, तो उसके बाद जल्दी पुलिस हरकत में आती है क्योंकि इतना हाई प्रोफाइल केस था और उसे गिरफ्तार कर लेती है। इन्वेस्टिगेशन में बहुत जल्दी जो है वो अपने बाकी 6 साथियों का भी नाम उगल देता है और पुलिस उन्हें भी एक-एक करके जब पकड़ लेती है, मामला अदालत में जाता है, तो अदालत जो है वो उन्हें जेल भेज देती है। अब आप सब सोच रहे होंगे कि जो उन्होंने किया उसके चलते उन्हें सजा हो गई तो मामला यहाँ खत्म हो गया, लेकिन मामला यहाँ खत्म नहीं होता। कहानी में एक ट्विस्ट आता है। अब पल्सर सुनी जिस जेल में कैद होता है, जिसके खिलाफ भावना ने केस किया था, वो उसी की जेल से ही एक कैदी जो रिलीज होता है, तो वो पल्सर सुनी का एक खत लेकर आता है और वो खत जब मीडिया पर वायरल होता है तो सब लोग अगेन दंग रह जाते हैं। उस खत में बड़े भयानक इंकशाफात किए गए थे और बहुत भयानक किस्म के इल्जामात जो है वो लगाए गए थे। उसमें ये बताया गया था पल्सर सुनी की जानिब से कि ये सब कुछ हमने जाती तौर पर अपनी मर्जी से नहीं किया, बल्कि साउथ फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े जो सुपरस्टार दिलीप सर हैं, हमने उनके कहने पर ये सब कुछ किया था और इसके इवज उन्होंने हमें 1.5 करोड़ रुपया दिया था। अगेन ये केस जो है वो मीडिया पर हाइप बना लेता है और जब इस बारे में भावना से पूछा जाता है तो वो बताती हैं कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। भावना बताती हैं कि चूंकि दिलीप सर का ऑलरेडी जो है वो शादीशुदा थे, लेकिन एक लड़की के साथ उनका अफेयर चल रहा था और ये बात जो है वो मैंने उनकी मिसेज को बताई थी और इस चीज के चलते उनका झगड़ा हुआ, बाद में डाइवोर्स हो गई। तो वो इस चीज का बदला लेना चाहते थे मेरे से और बाद में दिलीप सर ने खुद उनके इस इल्जाम को सच्चा साबित किया कि उन्होंने जिस लड़की से अफेयर चल रहा था उससे शादी भी कर ली थी। तो अगेन पुलिस जो है वो तमाम तर एविडेंस के चलते दिलीप सर को जो है वो उठा लेती है और 3 महीने वो जेल में रहते हैं और बाद में कोर्ट उन्हें रिलीज कर देती है। बट ये केस जो है वो फिर भी अदालत में चलता रहता है। लेकिन इस केस में एक नया ट्विस्ट तब आता है जब दिलीप साहब की एक वॉइस जो है रिकॉर्डिंग वो मंजरे आम पर आती है, वायरल होती है, जिसमें वाज़ेह तौर पर उनकी जुबानी कहा जा रहा होता है कि जिन पुलिस वालों ने भी उन पर हाथ डाला था वो उन सब को हमेशा के लिए खामोश करवा देंगे। बट 25 नवंबर 2025 को अदालत ने अनाउंस किया कि वो 8 दिसंबर को इस केस का फैसला सुनाने जा रही है जो कि वो महफूज कर चुकी। 8 दिसंबर 2025 को अदालत ने अपना महफूज फैसला सुनाते हुए ये कहा कि इन 8 सालों में अदालत के सामने जो भी गवाह और सबूत पेश किए गए, पुलिस इन्वेस्टिगेशन वगैरह एटसेट्रा, तमाम तर चीजों के चलते अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि दिलीप सर इज नॉट गिल्टी। बाकी जो 6 मुल्जमान थे उन्हें अदालत ने गिल्टी पाया और उन्हें उनके किए की सजा दे दी। नाज़रीन, आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपना ख्याल रखें। बाय बाय।